हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 7 और मैं अभिषेक वर्मा इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास के साथ आप सभी लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। तो अभी हम इस समय बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में डीआई कर रहे हैं और आज ये जो हमारा डीआई हो जाएगा सेकंड नंबर का, ये डीआई कंप्लीट होते ही फिर से हम हमारी जो मिक्स में प्रैक्टिस क्लास थी वो कंटिन्यू कर देंगे। ये चीजें आपके साथ ऐसे ही अनवरत चली जाएगी ताकि आप बैंकिंग के अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। और दूसरी क्लास में हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप दोनों वीडियोस को देखिए, उनका फायदा उठाइए। तो बिना किसी देरी के आज का डीआई शुरू करते हैं, डीआई के डायरेक्शन पढ़कर। तो क्या है हमारा डीआई? द ग्राफ गिवन शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल and total number of males out of total number of people who visited 5 different museum। कि जो दिया गया ग्राफ है ये 5 अलग अलग म्यूजियम है, उसमें जाने वाले टोटल नंबर बता रहा है लोगों के, और टोटल जो मेल गए उनका नंबर बता रहा है। ठीक है, MNOPQ रिस्पेक्टिवली। और वो 5 ग्राफ, ये जो 5 संग्रहालय हैं, म्यूजियम है, उनके नाम है MNOPQ। स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि दिया गया डेटा केयरफुली पढ़ो और आंसर करो। दिया गया ग्राफ 5 अलग अलग संग्रहालयों में जाने वाले लोगों की संख्या को, कुल संख्या और कुल संख्या में से पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। कौन कौन से हैं? MNOP और Q। ये अलग अलग 5 म्यूजियम है। डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का आंसर करें। कि डेटा को हमें प्रिसाइजली, बिल्कुल केयरफुली स्टडी करना है और फिर उसके बाद में आंसर करना है। तो एक बार ग्राफ समझ लो। सबसे पहले ये जो आपकी रेखा, ये जो आपकी एक लाइन है, ये थोड़ी यूं मरून, मतलब पिंक साई कह सकते हैं इसको, मुझे तो इतनी कलर्स के नाम याद नहीं है, पिंक साई हम तो बोल देते हैं। तो ये जो पिंक सी लाइन है ये तो आपके टोटल नंबर ऑफ पीपल बता रहा है कि टोटल कितने लोगों ने विजिट किया। और जो येलो लाइन है वो टोटल नंबर ऑफ मेल्स बता रहा है कि ये तो पीपल हो गए टोटल और ये हो गए मेल। ठीक है, अब इसमें कोई यहाँ पर परसेंटेज, एवरेज, रेशो नहीं है, डायरेक्ट। जैसे मान लो ये 85 और 90 के बिल्कुल मिडल में है, तो ये मान लो 80 है। तो इसका कहने का मतलब सीधा से ये, कुछ भी इसमें वो नहीं है कि 80 लोग तो टोटल देखने गए। 80 लोग टोटल देखने गए, उसमें से पुरुष कितने थे? तो उसमें से पुरुष थे 45 और 50 के बीच में 50। तो टोटल इसमें कोई रेशो नहीं है कि 80 लोग तो देखने गए जिसमें से 50 पुरुष थे। तो कोई यहाँ रेशो, एवरेज, परसेंटेज नहीं है। डायरेक्ट आपको डेटा देखना है और आंसर करना है। तो जब डायरेक्ट हमें डेटा देखकर आंसर करना है तो हमें पहले डेटा बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि हम पहले डेटा बिल्ड करें, तो बिल्कुल आसानी से करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड इन M and N O। इधर नहीं है, M and N O। कि संग्रहालय M, N और O में जाने वाली टोटल महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। M, N और O में जाने वाली। तो हम फीमेल निकाल लेंगे M की। जो फीमेल गई M संग्रहालय में, जो N में गई और जो O में गई, लास्ट में तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो M में टोटल कितने लोग गए, तो ये 85 और 95 के बीच में है, तो मतलब 90 लोग गए। आप अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे, यहाँ हर एक लाइन है, तो 85 के बाद 1 2 3 4 5 लाइन बाद में है, तो मतलब 90 लोग गए थे। और 90 लोग गए यहाँ देखने, उसमें से महिलाएं कितनी थी? तो फीमेल तो हमें दी भी नहीं है, मेल दिए हुए हैं। तो हमारे पास टोटल हैं, उनमें से अगर मैं मेल की संख्या हटा दूंगा, पुरुषों की संख्या हटा दूंगा, तो फीमेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। 45 से कितनी लाइन ज्यादा है? 1 2 3 4 5, तो ये है 50 लोग। इसका मतलब M में टोटल 90 लोग गए थे, उनमें से 50 तो पुरुष थे, तो महिलाएं कितनी थी M में? 40। महिलाएं कितनी थी? 40। अब N में देख लो, N में टोटल गए हैं। अब आप देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि ये मेल की संख्या यहाँ टोटल से ज्यादा कैसे होगी। तो हो सकता है ये कोई रेशो में
आपके कंप्यूटर एरर है। ये जो भी आपके बड़ा ग्राफ है आप तो ऐसे याद रख लो, ये जो भी बड़ा ग्राफ है ये आपके टोटल नंबर ऑफ पीपल को दर्शा रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल को दर्शा रहा है बड़ा ग्राफ। और जो छोटा ग्राफ है, जो छोटा ग्राफ है वो आपके दिखा रहा है मेल को। तो यहां पर कलर को छोड़ दो, ये तो है, मैं आपको खुद लिख देता हूं, जो बड़ा ग्राफ है वो तो है पीपल और जो छोटा ग्राफ है वो है मेल का। ठीक है, तो कोई इतना आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अब आप देखो एन में टोटल पीपल कितने गए थे 75। एन में टोटल पीपल गए थे 75, उसमें से 20 महिलाएं 20 पुरुष थे। एन में टोटल पीपल गए थे 75, उसमें से पुरुष कितने थे तो 20, उसमें से 20 पुरुष थे, 20 पुरुष थे 75 में से, तो महिलाएं हो जाएगी 55, महिलाएं हो जाएगी 55। अब ओ का निकाल देते हैं। ओ में टोटल जो गए वो थे 80, 75 और 85 के बीच में 80, और उसमें से पुरुष कितने थे, मेल कितने थे 55 और 65 के बीच में, तो ये हो जाएंगे 60। टोटल 80 लोग देखने गए, उसमें से 60 तो पुरुष थे, तो महिलाएं हो जाएगी 20। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इनको जोड़ दो, 40 और 20 60, 40 और 20 60, 55 ज्यादा है तो 115। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड द म्यूजियम एम एंड एन ओ, कि टोटल नंबर महिलाओं का जिन्होंने एम एन और ओ को देखा है, तो 40 और 20 60 और 55 115। इस तरीके से करेंगे, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन को करेंगे। If the total number of people who visited museum R is 23 less than the total number of people who visited museum P and Q। अब यहाँ पे हमें R नहीं दिया हुआ उस डेटा में, M N O P Q ही है, लेकिन R की ये कंडीशन दे रखी है कि जो R में टोटल गए वो P और Q में जाने वालों से 23 कम थे। R का दौरा करने वाले लोग P और Q के टोटल मिला लो उससे 23 कम थे। And out of total people who visited museum R, 65% of those are males। कि जो टोटल लोग देखने गए R को, उसमें से 65% पुरुष थे। Then how many female visited museum R? तो फीमेल कितनी गई R में? R की कंडीशन दी हुई है क्या कि जो R में टोटल लोग गए वो P और Q के टोटल से 23 कम। हिंदी में देख लो, संग्रहालय आर का दौरा करने वाले लोगों की कुल संख्या पी और क्यू का दौरा करने वाले लोगों की संख्या से 23 कम है। ठीक है, पी प्लस क्यू माइनस 23। और संग्रहालय आर में कुल लोगों में से 65% तो पुरुष हैं, तो आर के जो टोटल हैं उसमें से 65% तो मेल हैं, बचा हुआ 35% फीमेल। 65% तो मेल हैं, बचा हुआ 35%, 35% फीमेल हैं। तो हमें फीमेल की संख्या बतानी है जिन्होंने आर का दौरा किया। तो पहले पी और क्यू की टोटल नंबर निकाल लो। पी में टोटल गए थे लोग देखने, कितने लोग गए थे 70। पी में टोटल देखने गए थे 65 और 75 के बीच में 70, और आर में गए थे, इसमें P और Q के ही पूछा है ना, P और Q उसमें से 23 कम। तो P में तो गए थे 70 और Q में गए थे 55 से 2 कम है, तो 53। ये देखो ये लाइन आपकी 55 को दिखा रही है, ये दो जस्ट लाइन 2 कम है, तो 55 में से 2 कम कर दो 53। तो P में तो टोटल गए थे 70 लोग और Q में गए थे 53 लोग। तो यहां से रख देंगे हम मान, P में टोटल लोग गए थे 70 और Q में गए थे 53। तो R में कितने गए 70 और 53, दोनों का योग कर दो 123, उसमें से 23 घटा दो। कि P में गए थे 70 लोग, Q में गए थे 53 53 लोग, तो R में कितने गए 123 लोग माइनस 23, तो 100 लोग। आर में टोटल गए 100। आर में जाने वालों में से 65% तो मेल थे, 65% पुरुष थे, 35% महिलाएं थी, तो फीमेल निकाल देंगे 35%। 100 का 35% कितना हो जाएगा, तो 35 35। तो ऑप्शन नंबर डी देना बैंक हमारा आंसर। बिल्कुल आसानी से किया। पी और आर में गए थे 123 लोग, उसमें से 23 कम कर दो, तो आर में गए थे 100 लोग।
पी और क्यू में 123, तो आर में गए 100 लोग, उसका 35% महिलाएं हैं, तो 35 महिलाएं हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल्स हु विजिटेड म्यूजियम पी आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड म्यूजियम पी, कि संग्रहालय पी का दौरा करने वाले जो टोटल लोग थे उसका कितना % थी महिलाएं। संग्रहालय पी का दौरा करने वाली महिलाएं संग्रहालय पी का दौरा करने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना % है, यही पूछा है हमसे। तो देख लेते हैं, पी में टोटल लोगों ने दौरा किया 70, उसमें से मेल कितने थे 55, उसमें से मेल थे 55, तो फीमेल हम निकाल देंगे बिल्कुल। तो टोटल पी में जिन्होंने दौरा किया वो थे 70, तो फीमेल जिन्होंने पी में दौरा किया वो थी 70 में से 55 तो पुरुष थे, तो बची हुई 15 फीमेल थी। 70 लोगों ने विजिट किया, उसमें से 55 तो मेल थे, तो बची हुई 15 जो है फीमेल हो जाएगी। हमें पूछ रहा है कितना % है, तो परसेंटेज निकाल देंगे। 15 है 70 में से, तो 100 में से कितना होगा, 15 है 70 में से 100 में से कितना होगा, 150/7, 150/7। अब आपसे देखो इंटीजर वैल्यू पूछा है, पॉइंट में नहीं पूछा, इंटीजर वैल्यू पूछा है और लास्ट में ये भी दिया हुआ है लगभग, तो हमें मतलब इंटीजर बनाना है इसके आसपास। तो 150 तो टोटल पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, इसके आसपास कितना जाएगा, तो 21। 150 के आसपास 7 का कितना गुणज है, तो 21, 21 सत्ते 147। छोटी मोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर ऐसे नहीं आती तो 150 में 7 का भाग दे के देख लो। पहले जाएगा 7 दूनी 14, बचेगा 10, तो जाएगा 7 एकम 7 बार, तो लगभग यह है 21 सही 3/7। इसको लिख सकते हैं 7 को 21 से गुणा किया 147 सही 3/7%। तो इसको लगभग अगर इंटीजर में मैं करूं तो वो 21% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक आंसर हो गया 21%। क्या किया, 15 है 70 में से कितना % हो गया, 150/7, यानी लगभग 21%। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, आपको आराम से सोचना है, फिर करना है, आराम से आपके नंबर आ जाएंगे अगर आपने सही किया है तो। If the entry fee for visiting museum Q is 37 per person, कि 37 रुपए एक व्यक्ति से एंट्री फी ली जाती है क्यू म्यूजियम में जाने की। क्यू में जाने के लिए 37 रुपए लिए जाते हैं। देन फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय म्यूजियम क्यू, कि अगर क्यू में जाने वाले हर एक व्यक्ति से 37 रुपए लिए जाते हैं तो क्यू में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू टोटल कैसे निकालते हैं, कि टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो आप टोटल रेवेन्यू निकालते हो नंबर ऑफ पीपल इनटू प्राइस, कि आपके टोटल जितने लोग गए उतने ही तो टिकट बिके, जितने लोग गए उतने ही तो टिकट बिके, एक टिकट की प्राइस से उसको गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके रेवेन्यू आ जाएगा। तो हमें यह निकालना है कि 37 रुपए एक टिकट का प्राइस था, एक व्यक्ति से 37 रुपए लेते थे, हमें टोटल रेवेन्यू बताना है, टोटल जो राजस्व उत्पन्न हुआ, टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो बताना है। नंबर ऑफ पीपल फाइंड कर लो, क्यू में गए जो क्यू में जो लोग गए वो नंबर ऑफ पीपल फाइंड कर लो। तो क्यू में कितने लोग गए, तो क्यू में कितने लोग गए, देखो क्यू में गए 53 लोग, क्यू में कितने लोग गए 53, तो यहां गुणा कर देंगे। नंबर ऑफ पीपल तो है 53 जिन्होंने क्यू को विजिट किया, उसमें से हर एक व्यक्ति 37 रुपीज देता है, हर एक व्यक्ति 37 रुपीज देता है, तो हमें टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बिल्कुल इसको देखो, हम आराम से यहाँ पर गुणा करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था जब हमने कैलकुलेशन की क्लास ली थी। तो सबसे पहले ये 7 इस 3 से गुणा होगा, ये 7 इस 3 से गुणा होगा, तो 7 तिया 21, 2 हासिल का लग जाएगा। अब 7 आगे बढ़ जाएगा, तो 7 पंजे 35। अब ये 7 आगे बढ़कर 5 से गुणा होगा और ये 3 इसको फॉलो करेगा। 7 जो है पहले 3 से गुणा हो गया, अब 7 आगे बढ़कर 5 से गुणा होगा, 7 पंजे 35 प्लस
ये 3 इस 3 से गुणा होगा, 3 तिया 9, तो 35 और 9 कितने हो गए 44, और 2 हासिल के 46, तो 6 हासिल का 4। ये सब मैंने आपको कैलकुलेशन की वीडियो में बताया कि एक नंबर आगे बढ़ता है और दूसरा उसको फॉलो करता है। अब लास्ट में 7 तो दोनों से गुणा हो गया, तो बचा हुआ इस 3 को भी इस 5 से गुणा कर देंगे, बचे हुए 3 इस 5 से गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 और 4 19, तो 1961 इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया एक नंबर आगे बढ़ेगा और दूसरा उसको फॉलो करेगा, हमने ये कैलकुलेशन की क्लास में भी सीखा है। तो टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इन म्यूजियम क्यू इज 1961 रुपीज, 1961। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो थोड़ा सा एक और तरीका बताता हूं आपको, ये 37 है, 37 है, देखो आप 37 है, तो इसको मैं 40-3 भी लिख सकता हूं। ऐसे कर लो, वहां लिखना नहीं है, लेकिन खुद ही समझना है कि 53 को मैं 40 से गुणा करूंगा, 53 को मैं कितने से गुणा करूंगा 40 से, तो वो हो जाएगा आपके सामने 2120 रुपए, 2120 रुपए। कैसे हुआ देखो, आसान से समझो कि 50 को 40 से गुणा किया तो 2000, 50 को 40 से गुणा किया तो 2000, 3 को 40 से गुणा कर दो 120, माइनस 53 इंटू 3 159, माइनस कर देंगे 53 इंटू 3 159, ये घटा दो तो आपके सामने बचेगा 1961, बचेगा 1961। 160 घटाता तो 1900 ही बचता, सॉरी 1960 बचता, 2120 में से 160 घटाने पर 1960 बचता, एक कम घटाया है तो 1961। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, यहाँ मैं हर एक चीज पॉसिबल वे हर एक आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। बदले में आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड म्यूजियम एम इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड म्यूजियम क्यू। कि एम का दौरा करने वाले टोटल लोग, एम का दौरा करने वाले टोटल लोग ओ में जाने वालों से कितने अधिक है। एम का दौरा करने वाले टोटल लोग ओ में जाने वालों से कितने अधिक है। तो यहां पर एम और क्यू है, तो हो सकता है ये मिसमैच हो, अभी देख लेते हैं। तो इसमें आपको एम और ओ ही करना है, यहां ओ ही आएगा। एम में जाने वाले टोटल लोग ओ में जाने वाले टोटल लोगों से कितने परसेंट ज्यादा या कम है, ये हमें डिस्कस करना है। तो आप देखो एम में टोटल कितने लोग गए, एम में टोटल गए हैं 90, एम में टोटल जो लोग गए वो है 90, ओ में कितने लोग गए, तो ओ में टोटल गए 80, ओ में गए 80, तो ये इससे कितने परसेंट ज्यादा या कम है, यही पूछ रहा है कि एम में जाने वाले टोटल लोग 90, ओ में जाने वाले टोटल लोगों से कितना परसेंट ज्यादा है। ये 80 है तो डिफरेंस निकाल देंगे, परसेंटेज डिफरेंस कि कितना परसेंट ज्यादा है। ये 10 ज्यादा है 80 से, 10 ज्यादा है 80 से, तो कितना परसेंट हो जाएगा 1/8, 0 से 0 काट दो, 1/8। गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू ध्यान होगी, तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू है 12.5%, 12.5%। तो ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा आंसर हो गया कि एम में जाने वाले टोटल लोग 90 हैं, ओ में जाने वाले टोटल लोग 80 हैं, तो कितना ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है 80 पर, कितना परसेंट 12.5%। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। तो देखो यहीं पर हमारा डीआई कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक हमारा टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, जो हमारी क्लास है किस चीज की, जो आगे हमारी क्लास है मिक्स क्लास परसेंटेज की, तो उसको क्लास करते हैं शुरू। ये डीआई आपका कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हो। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको डेटा उठा के बिल्ड करना है। सिर्फ एक चीज समझने की थी कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। तो टोटल रेवेन्यू होता है नंबर ऑफ पीपल जो उसको देखने आए इनटू पर टिकट की प्राइस। तो 53 इंटू 37 1961। बाकी कोई ऐसा विशेष इसमें है नहीं। अब मैं आपको कराता हूं अगली जो है प्रैक्टिस क्लास, हम सिंप्लीफिकेशन से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन की अभी हम क्लास कर रहे हैं, नई सीरीज हमने कंटिन्यू कर दी है। जनरली ये सीरीज हम नए दिन से शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपका डीआई पहले ही कंप्लीट हो गया था, जो आपका डीआई था
वो पहले ही कंप्लीट हो गया था, तो हमने उसके आगे टाइम को वेस्ट नहीं किया कि अभी 19 मिनट ही हुए हैं, बाकी हम क्यों इतनी जल्दी हमारा टाइम वेस्ट करें। तो हम सिंप्लीफिकेशन के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन हो तो 2 ही बेटर है, हमें 2 ही करने चाहिए। तो देखो आज की क्लास हम शुरू तो क्या कर रहे हैं, डीआई के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट करना है। 60% ऑफ 350, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5, तो 3/5 ऑफ 350 प्लस 75%, 75% 75% का मतलब है 3/4। बहुत कॉमन वैल्यूज हैं, आपको याद होनी चाहिए। माइनस 35%। अब 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। कितनी होती है? 7/20। क्योंकि आपको 5% की वैल्यू तो पता होगी, 1/20 उसका 7 गुना कर दो इंटू 620 प्लस 15%। अब 15% की वैल्यू भी ध्यान है आपको, 3/20 इंटू 740। इसको सोल्व करके हमें इसका मान बताना है। तो आप देखो, अब बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। 5 से आप इसको काट दो 70 बार, 5 से जाएगा 70 बार, 70 इंटू 3 210 प्लस 4 से ये कट जाएगा 110 बार, 4 से कट जाएगा 110 बार, तो 110 इंटू 3 330 माइनस 20 से काट दो इसको, 0 से तो 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 31 बार, 20 से आप 620 को काटोगे तो जाएगा 31 बार, 31 इंटू 7 217। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। 7 एकम 7, 7 ते 21, इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं मिलेगी आपको। 20 से इसको काटो तो 37 बार, 0 से 0 कट गया, 2 से 74 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 37, 2 टुकड़ों में कर लो अगर कैलकुलेशन में। 70 प्लस 4, 70 का आधा 35 और 2, 35 और 2 37, 37 इंटू 3 111, 37 इंटू 3 कितना हो गया? 111। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो 330 और 111 हो गए 441, 330 और 111 हो गए 441। मैंने 210 को क्यों नहीं जोड़ा? बिल्कुल आसान है, 210 प्लस का है, 217 माइनस का है, 210 प्लस का है, 217 माइनस का है, तो -7। तो 441 में से 7 घटा दो 434। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा आंसर। इस तरीके से करना है। आप पहले इसमें 210 जोड़ते हैं या 441 में 210 जुड़ के आता, फिर 217 घटाते, तो क्यों करना है? हमें अपनी समझदारी से कैलकुलेशन करनी है, टाइम बचाना है। इन दोनों को जोड़ा 441, 210 में से 217 गए -7, तो 434। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, इतना आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इससे आसान कुछ हो सकता है। 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256। मैंने एलसीएम ले लिया पहले ही, रूट एक्स दोनों तरफ है, मैं एलसीएम ले लूंगा। 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256 बराबर x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। तो यहां सोल्व कर देंगे, 144 और 256 तो हो जाएंगे 400। 144 और 256 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 400। रूट एक्स को x की पावर 1/2 से गुणा कर दो, रूट एक्स को x की पावर 1/2 से गुणा कर दो। ये रूट एक्स और x की पावर 1/2 को भी रूट एक्स लिख सकता हूं मैं। x की पावर 1/2 को क्या रूट एक्स लिख सकता हूं क्या? तो दोनों का मान तो एक ही है, तो हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा x, रूट एक्स और रूट एक्स कितना हो जाएगा? x बराबर 400। x की वैल्यू आ गई 400, हमें यही फाइंड करना था। तो ए फॉर आंध्रा बैंक आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करा, 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर जोड़ा तो हो गया 400, x की वैल्यू 400। अब इतने आसान सवाल हैं कि बस आप पूछो मत, सीधा आंसर कर दो। अब है 18 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही सिंप्लीफिकेशन का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा सोचना समझना नहीं है, सिर्फ जोड़ भाग की गुणा भाग करो और आंसर आ जाएगा। 18 का स्क्वायर 324। जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसा वैसा करूंगा मैं।
प्लस 135 माइनस 241, बाकी कुछ भी नहीं करा मैंने, प्लस x बराबर 33 का स्क्वायर। अब 33 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप उन लोगों से आगे होगे जिनको याद नहीं है, तो जिनको याद है उनके लिए मैं लिख दूं डायरेक्ट 1089। और अगर जिनको याद नहीं है तो वो ऐसे कर सकते हो, 33 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था स्क्वायर करना भी एक डिजिट है, सबसे पहले एक डिजिट है, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे 9, 2 डिजिट आ गई, 3 को 3 से गुणा करो 9, उसको 2 से गुणा करो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 8 आगे हासिल लगा 1। अब 2 डिजिट तो हो गया, इस 3 को हटा दो, अकेला बचा एक डिजिट, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। ये सब मैंने आपको जो कैलकुलेशन की वीडियो बताई है उसमें बहुत डिटेल में समझाया है। आपको क्या करना है, उस कैलकुलेशन की वीडियो को देखना है और वहां से समझना है, और अगर समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो x की वैल्यू हो जाएगी, या पहले हम इसको कैलकुलेट कर लें, x प्लस 324 और 135, 324 और 135 कितने हो जाएंगे, 449, सॉरी 469, 324 और 135 सॉरी 459 होंगे। ये एक ही चीज बार बार वर्बली गलत होती है। 3 और 1 4, 2 और 3 5, 4 और 5 9, तो 324 और 135 459, 459 हो जाएंगे, माइनस 241 बराबर 1089। x की वैल्यू हो जाएगी 1089 माइनस, अगर इसको मैं यहाँ एक स्टेप बचा रहा हूं, मैंने इधर ही कैलकुलेट कर लिया, 459 माइनस 241 तो बचेगा 218, 459 माइनस 241 करने पर बचेगा 218, उस 218 को मैंने पक्षांतरण कर दिया तो इधर माइनस का 218 हो जाएगा। यहां मैंने कैलकुलेट कर लिया 218, पक्षांतरण करेंगे तो 218 माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 1089 माइनस 281 871, 89 में से 18 घटा दो 71, 10 में से 2 गए 8, तो ऑप्शन नंबर डी देना बैंक 871 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से, और सवाल भी हो रहे हैं। अब जो है, अब हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर इस सेशन को विदाई देंगे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। कि प्रश्न में 2 समीकरण दिए हैं, हमें दोनों समीकरणों को हल करना है और x और y के बीच सही संबंध स्थापित करना है। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है जो हर बार सॉल्व करते हैं। 18x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। हमें समीकरण दी हुई है 18x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहली बात तो आपको दिख रहा होगा, ये पूरी समीकरण 3 से गुणा की हुई है, ये पूरी समीकरण 3 की गुणक है, तो हम इसमें 3 का भाग दे देंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ 6 और 5 30, 6 पंजे 30, 30 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको घटाने पर 7 आए, जिनको घटाने पर 7 आए। तो क्यों घटाने पर, क्योंकि ये माइनस का 5 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा माइनस 30 होगा, इसका एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा, तो दोनों को घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 30 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको घटाने पर 7 आए, तो बिल्कुल आसान, इससे आसान हो नहीं सकते। 10 और 3, 10 और 3 ऐसे 2 संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर तो 30 आता है और घटाने पर 7 आता है। तो घटाने पर प्लस का 7 आएगा, इनमें से एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव होगी। तो बड़ी संख्या 10 तो पॉजिटिव हो जाएगी, छोटी संख्या 3 नेगेटिव हो जाएगी। बड़ी संख्या 10 तो होगी पॉजिटिव और छोटी संख्या 3 होगी नेगेटिव। x की वैल्यू हो जाएगी, इनके चिन्ह चेंज कर दो, इनके चिन्ह चेंज कर दिए और x स्क्वायर के गुणांक 6 का भाग।
एक्स स्क्वायर के गुणांक 6 का भाग दे दो तो एक्स की वैल्यू होगी -5/3 और 1/2, -5/3 और 1/2। अब वाई स्क्वायर की इक्वेशन सोल्व कर देंगे और आंसर कर देंगे। वाई स्क्वायर -42y प्लस 117 इज इक्वल्स टू 0। हमें 117 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए, 117 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको आपस में जोड़ने पर 42 आए। क्यों? क्योंकि 117 पॉजिटिव है तो या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, तो जोड़ने पर 42 आना चाहिए। तो एक पेयर तो हो गया 117 और 1। ये तो सबसे इजी है कि 117 और 1 जो है इनको गुणा करने पर 117 ही आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 118। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 118। मुझे चाहिए 42, मुझे चाहिए 42, लगभग इसका तीसरा भाग है वो। ये देखो 120 के आसपास है और ये 40 के आसपास है, मतलब तीसरा भाग है। तो मैं देखूंगा अगर 3 का भाग जा रहा होगा तो 3 ही कर दूंगा। 7, 8, 9 तो इसमें 3 का भाग जाता है। 117 में 3 का भाग दे दो इधर 39। 117 में मैं 3 का भाग दे दूंगा 39। क्यों? क्योंकि ये देखो 118 है, वो 42 से लगभग तीसरा भाग है, तो यहाँ 3 का भाग दिया, 3 तिया 9 और 3 नाम 27, और इस छोटी संख्या को 3 से गुणा कर दो, छोटी संख्या को 3 से गुणा कर दो तो 39 और 3 ऐसे दो फैक्टर हैं 117 के जिनको जोड़ने पर 42 आता है। तो हमें वही चाहिए थे, यानी हमारी वर्षों की खोज यहाँ समाप्त हुई और हमें हमारे फैक्टर मिल चुके हैं। तो इसमें गुणांक हो जाएंगे -39 और -3, -39 और -3, क्योंकि जोड़ने पर -42 आना चाहिए। तो y की वैल्यू निकाल देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो, इनके चिन्ह चेंज कर दो, और वाई स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की वैल्यू होगी 39 और 3। अब अगर आप थोड़ी सी इतने दिनों में मेहनत की है तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो x इज लेस देन y, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप मान लो नए हो या उतनी मेहनत नहीं की, तो मैं आपको बता दूं कि x की वैल्यू नेगेटिव है, ये पहली वाली -5/3, x की वैल्यू नेगेटिव है और y की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। x की वैल्यू तो नेगेटिव है और y की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो अपने आप x इज लेस देन y हो गया, अपने आप x इज लेस देन y हो गया। और x की दूसरी वैल्यू 1/2 है, 1/2 का मतलब 0.5। अब इजीली दिख रहा है 0.5 39 से भी कम है, कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, और 3 से भी कम है, तो फिर से हो गया x इज लेस देन y। दोनों समीकरण यही कह रहे हैं x इज लेस देन y, तो हमारा आंसर भी x इज लेस देन y। ऑप्शन नंबर बी बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आंसर हो जाएगा। तो x इज लेस देन y। तो देखो इन्हीं DI और सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल के बीच हमारा टाइम भी बिल्कुल झट से निकल गया, हमें पता ही नहीं पड़ा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। वीडियो अगर पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।